खुशखबरी खुशखबरी। जैसे आपको विदित होगा कि आपके लिए फौज में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जो विद्यार्थी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है। और इस युवा पीढ़ी को देश सेवा के लिए तत्पर होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, आपको पता होनी चाहिए कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि हम इस बार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती में हम आवेदन कर सकें और हम उसमें शामिल होकर देश सेवा का अवसर प्राप्त कर सकें। तो इस बार क्या बदलाव हुआ है, फॉर्म कब से फिल होगा, लास्ट डेट कब रहने वाला है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, आपको पूरा जानकारी बताने वाले हैं। तो आप अवश्य देखिएगा लास्ट तक। और अपने साथी विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनके पास जानकारी साझा करें कि फॉर्म फिल कब से होगा, कब तक चलेगा और इस भर्ती परीक्षा में इस बार क्या बदलाव किया गया है, पूरा बताने वाले। ध्यान रखें, बदलाव तो हुआ है, तो देखिएगा क्या हुआ है, तो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी उस विद्यार्थी के पास होनी चाहिए जो विद्यार्थी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना विद्यार्थियों, चलिए तो आप लास्ट तक बनिएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, परीक्षा के लिए आवेदन आज से, कहने का मतलब ये है 12 मार्च से 10 अप्रैल तक होंगे आवेदन। ठीक है, तो आप देखिएगा आज 14 मार्च हो चुका है, इसका मतलब है कि 12 मार्च को से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिलअप, जो चलेंगे 10 अप्रैल तक। ठीक है, अब रही बात 1600 किलोमीटर की दौड़, सॉरी 1600 मीटर, 1600 यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 1 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ का समय सीमा भी बढ़ाया गया। तो यहाँ पर एक बदलाव ये हो गया। ठीक है, साथ में देख पा रहे हो आप लोग 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हो या 12वीं की, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और साथ में आप देख पा रहे होंगे 1.6 किलोमीटर की दौड़ में समय सीमा को भी बढ़ाया गया। चलिए तो पूरा लेके चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे लखनऊ का समाचार पत्र है, आपको वहां से प्रकाशित हुआ है, तो जानकारी तो सभी के लिए समान होगी, है कि नहीं। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन संयुक्त प्रेस परीक्षा सीईई के आवेदन 12 मार्च से 10 अप्रैल तक होंगे। सेना ने भर्ती वर्ष 2025-26 की लिखित परीक्षा, पता होनी चाहिए, पहले आपका फिजिकल होता था, फिर रिटर्न होता था। इस बार अब क्या हो रहा, पिछले साल से चालू हो चुका है, पहले रिटर्न देना पड़ेगा, फिर फिजिकल देना पड़ेगा, फिर मेडिकल टेस्ट, है कि नहीं। चलिए फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ध्यान रखें, तो पहले आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, वो भी सीबीटी, ध्यान रखें, है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करने का नोटिफिकेशन वेबसाइट www.join.indian army in INC पर जारी कर दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे, तो जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप चालू हो चुके हैं। और सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ का जो आदेश है, यहाँ पर हम काम का नहीं है जी, जो काम का उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ काम का जी मेरे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बार लिखित परीक्षा में सफल होने वाले तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए अग्निवीर भर्ती की 1.6 किलोमीटर की दौड़ का समय भी बढ़ाया गया है। ठीक है, अब 4 ग्रुपों में अधिकतम 6-15 मिनट तक समय मिलेगा। अब आगे पूरा डिटेल समझाने की समय सीमा की ध्यान रखें। इन पदों के लिए होगी भर्ती, ध्यान रखें, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती होता है और बदलाव क्या हुआ है वो बता रहे हैं। पहली बात तो समय का बदलाव हो गया, फॉर्म फिल चालू हो चुका, ध्यान रखें, जाके फॉर्म फिलअप करें। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन, इस प्रकार के लिखित परीक्षा की तारीख सेना जल्दी घोषित करेगी। इस प्रकार से इस पर आप देख पा रहे होंगे पदों, किस प्रकार के पद आए हैं आप देख लीजिएगा, है कि नहीं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के पद शामिल हैं। इनमें से आप किसी भी पद के लिए अपने आप को योग्य मानते हुए, जिस योग्य आप हो या जिस, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जल्द तारीख घोषित होगी परीक्षा का, ध्यान रखें। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर देखिएगा लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, जानकारी नहीं छोड़ के भागना, समझे, क्योंकि आपके फायदे के लिए बता रहे हैं हम। ऐसा जानकारी हर कोई नहीं बताएगा भाई, है कि नहीं। हम भी प्रयास करते हैं कि हमसे जो विद्यार्थी जुड़े हैं, तो सेना में जाते हैं, अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं, उनके पास जानकारी होनी चाहिए। अब 2 पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन,
ध्यान रखें, पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ एक विद्यार्थी, हाँ एक बदलाव, ध्यान रखें बदलाव, ध्यान रखें बदलाव मतलब बदलाव, पहले एक पद के लिए एक ही उम्मीदवार योग्य माना जाता था। अब क्या होगा, अब 2 पदों के लिए भी आवेदन एक ही उम्मीदवार कर सकता है। इस बार अभ्यर्थी अपनी योग्यता वाले अग्निवीर के 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वह अलग अलग कैटेगरी के लिए सीईई दे सके, मतलब जिस भी पद के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, एक ही विद्यार्थी 2 पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और दोनों का पेपर अलग अलग होगा। समझे, उनको दोनों कैटेगरी में सीईई में सफल होने पर एक ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। अंतिम रूप से चयन भर्ती रैली की दौरान समाप्त होगी। अब फिर समझा देते हैं, आप समझेंगे नहीं। पहले पॉइंट, समय सीमा दौड़ का, ठीक है, जो बदलाव हो गया, याद रखिए कि पहला बदलाव। सेकंड बदलाव आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक ही विद्यार्थी 2 पदों के लिए आवेदन कर सकता है और इन दोनों में पास होने पर एक ही क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। समझे, अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। एक में पास हो गए तो भी देना ही पड़ेगा, अगर आप दोनों में पास हो गए तो दोनों में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको मेरिट के आधार पे आपको अलग अलग पोस्ट दिया जाएगा। चलिए और जानकारी बताते हैं। यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं, जो आप जानकारी बताना चाह रहे थे आपको, है कि नहीं, जो काम लायक जानकारी ये है कि इस ग्रुप में आने वालों पर मिलेंगे इतने अंक। अगर आप दौड़ की जब टेस्ट होगा तो पहले आपको तो सीईई देना है कि नहीं, लिखित परीक्षा देना है। उसके बाद आपको उसमें क्वालिफाई होने पर आपको दौड़ दिया जाएगा। तो दौड़ में क्या होगा, आपको दौड़ में बदलाव किया गया है वो आपको बता रहे हैं। तो बाकी प्रक्रिया वही रहेगी फिर, है कि नहीं। मेडिकल टेस्ट, ग्रुप, दौड़ का समय, अंक। अगर आप पहली बात ग्रुप 1 में अगर बात करें, अगर आप 5-30 मिनट के अंदर तक दौड़ लेते हो, कितनी डिस्टेंस को, 1.6 किलोमीटर को, तो आपको पूरे पूरे 60 नंबर मिलेंगे। अगर वहीं आप लोग अगर 5 मिनट 31 सेकेंड, सॉरी ठीक है, 5 मिनट 31 सेकेंड से आप लगा के 5 मिनट 45 सेकेंड तक दौड़ते, इस बीच में तो आपको 48 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार 5 मिनट 46 सेकेंड से आप अगर 6 मिनट तक दौड़ते हो इस बीच में तो आपको 36 मिलेंगे। वहीं आप 6 मिनट 1 सेकेंड से 6 मिनट 15 सेकेंड तक दौड़ोगे तो आपको 24 अंक मिलेंगे। समझे ना। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से हम आपको सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो क्या आपको पहले से पता था जानकारी, क्या नहीं था, तो कमेंट करें। वो जानकारी कैसे लगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हर विद्यार्थी के पास जानकारी होनी चाहिए जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन कुछ जानकारियाँ के अभाव कारण में हम उस चीज़ से छूट जाते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं, है कि नहीं। इस बार दौड़ को 4 भागों में बांट दिया गया है, ध्यान रखें। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो तकनीकी टेट के विद्यार्थी होंगे, है कि नहीं, उसके लिए कुछ योग्यता अलग से देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रख थोड़ा समय सीमा बढ़ाया गया है। तो बदलाव ये थे, एक तो दौड़ में समय बदलाव, दूसरा एक ही उम्मीदवार 2 पद के लिए अप्लाई कर सकता है और दोनों में पास होने पर एक ही फिजिकल टेस्ट होगा अलग से, दोनों के लिए नहीं देना पड़ेगा। समझे। चलिए, तो जानकारी आप कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे हम क्या बताने वाले थे। इसी प्रकार के नए अपडेट न्यूनतम जानकारी व भर्ती परीक्षाओं की बात करें, पेपर कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, कितने पोस्ट आए हैं और कब रैली होने वाली है, या कोई भी भर्ती वैकेंसी की बात हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट लेवल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलता रहेगा। तो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नवीनतम वाला वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा और सपोर्ट करते रहेंगे विद्यार्थियों। आपका सहयोग सपोर्ट से हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे आपके लिए जानकारी उपलब्ध करवाने का।